तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी CDS NDA की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और CAPF की भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो। और आपका 1 मंथ बचा है लगभग। तो यार ये लास्ट मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यही मंथ डिसाइड कर देता है अगर आप बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं तो आपको या तो पास करा देगा या फेल करा देगा। अब प्रॉब्लम क्या है एंड मंथ की कि इस टाइम में ना आपको एंजाइटी बहुत होने लगती है, बहुत सारे सजेशंस मिलने लगते हैं, इनसिक्योरिटी होने लगती है कि यार होगा नहीं होगा, ये पूरा करा है या वो पूरा करा है नहीं करा है, क्या करूँ, रिवीजन तो कर रहा हूँ, क्या थोड़ा बहुत और सिलेबस कवर कर लूँ। तो इसीलिए आपको चाहिए यार एक सॉलिड प्लान, काफ़ी सॉलिड। तो सबसे पहले तो आप ये करिए, बैठ के आराम से एक प्लान बनाइए अपने फाइनल मंथ का, क्योंकि वैसे रिवीजन वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी ये जो अनसर्टेनिटीज़ है, एंजाइटी है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है। कोई आपको सलाह दे या फिर यूट्यूब से कुछ सीख रहे हो, उसे फॉलो करना है कि नहीं करना। तो उसी प्लान के बारे में मैं आज कुछ डिस्कस करूँगा। तो प्लान तो मैंने बता दिया कि आपको बनाना ही बनाना है, पहली चीज़ ये, और उसी प्लान पे स्टिक होना है यार। अब आप प्लान बनाने के लिए टाइम ले सकते हो, 1 दिन 2 दिन, हाँ साथ साथ पढ़ते भी रहो, बट आराम से प्लान को बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचो अरे मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या प्लान पढ़ाई करता हूँ, नहीं भाई। अपना प्लान बनाओ फाइनल मंथ का, और साथ बाय साथ लास्ट वीक का भी बनाओ। टाइम लो आराम से, और ये ध्यान रखो इस प्लान को बनाने में टाइम लेने के बाद कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। दोस्त से कुछ सीखने सुनने को मिल रहा है, यूट्यूब से कुछ सुनने को मिल रहा है, चेंज कर लूँगा प्लान में, हाँ मैं ये नहीं ये करता हूँ। क्योंकि आप यार सब कुछ नहीं कर सकते। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाइए, किस चीज़ में आप अच्छे हो, किस चीज़ में आप बुरे हो, पेपर के लिए क्या अच्छा है। तो पहली चीज़ तो ये, प्लान बनाइए, स्टिक टू द प्लान, नो डिस्ट्रैक्शन। ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं कहूँगा अगर प्लान बना चुके हो तो मत देखो, अपना कुछ और करो, ठीक है। तो पहली चीज़, पहली मेरी तरफ से तो ये। दूसरी बात आपकी आ जाती है रिवीजन भाई। अब रिवीजन सबको पता है करनी है, बट कैसे करनी है, प्लान के अकॉर्डिंग करनी है। तो कैसे हो सकता है प्लान? सबसे पहले तो भाई रिवीजन करिए प्रायोरिटी वाइज। क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या सबसे ज़्यादा आता है, उसकी लिस्ट मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। और अगर आपके दिमाग में ये है कि यार थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बचा हुआ है कर लूँ, हाँ कर सकते हो। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है यार ये तो करना ही चाहिए, तो इसे एक बार कर लो, हाँ देख लो, गो थ्रू कर लो। बट उसके लिए एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द डे रखो, सर्टेन टाइम रखो कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं नया कुछ नहीं पढ़ूंगा, बाकी टाइम मैं रिवीजन में ही देने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3-3 घंटे सर ने बोला है या फिर किसी ने बोला कि अभी तो और पढ़ सकते हो कुछ और, नहीं। एक टाइम दो, उस टाइम में जितना भी हो पा रहा है, बट आप रिवीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, है ना। तो हाँ बिल्कुल आप नया अभी कर सकते हो 1 हफ्ते तक, 1.5 हफ्ते तक, बट एक छोटा टाइम दो उसे अपने दिन का, है ना, सब कुछ नहीं देना। अब नेक्स्ट क्या है यार, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मैं आपको एंड में बताऊंगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन में आपका आ जाता है शॉर्ट नोट्स। अब कुछ चीज़ें, फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार कर रहे हो बट फिर भी नहीं हो रहे, तो उन्हें शॉर्ट नोट्स बनाओ यार। आपका जहाँ भी आप पढ़ते हो, शेल्फ, लाइब्रेरी, जो भी वो जगह है, वो शॉर्ट नोट से भर जानी चाहिए। या फिर आप एक छोटी बुकलेट बना सकते हो, उसमें शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो, चिपका सकते हो भाई। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, एक शॉर्ट बुकलेट बनाओ और उसमें शॉर्ट नोट्स रखो, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है बार बार करने के बाद भी। और इन शॉर्ट नोट्स को चेंज करते रहो साइकिल बाय साइकिल। मान लो कि आपने पॉलिटी में आर्टिकल्स लिखे कुछ जो याद नहीं हो रहे थे, 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आपको ऐसा लगने लगा इसमें से एक आर्टिकल तो मेरे दिमाग में छप ही गया, तो उसको फिल्टर आउट कर दो। नए शॉर्ट नोट, हर हफ्ते नए शॉर्ट नोट बनाओ, मतलब फिल्टर आउट करते जाओ, काटते जाओ। आपके पास एक बेस नोट्स होने चाहिए और उनमें से शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आप मोर फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो, हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, डिपेंड करता है आपको कितनी वो चीज़ याद नहीं होगी। तो तीसरी चीज़ मेरी ये रहेगी यार, शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिवीजन के साथ साथ मान लो आपने एक सेक्शन रिवाइज कर लिया, पॉलिटी का कोई सेक्शन रिवाइज कर लिया, पॉलिटी की पूरी रिवाइज कर ली, साथ साथ लगाइए PYQ आपको सेक्शन वाइज लगाने हैं, सब्जेक्ट वाइज लगाने हैं। जैसे साइंस के अंदर 3 हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायो रिवाइज करने के बाद बायो के PYQ, या आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं। एक चैप्टर रिवाइज करा बायो का और चैप्टर के बाद चैप्टर के PYQ लगाने ही लगाने रिवीजन के साथ साथ।
अब आप बुक्स ले सकते हैं इसके ऊपर। मैंने एक बहुत अच्छी बुक देखी थी ओसवाल पब्लिकेशन की, उसके अंदर मेरे पास भी है वो बुक। उसके अंदर क्या है, सेक्शन वाइज आपको गिवन है, चैप्टर वाइज PYQs, तो उसे आप बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। तो रिवाइज, PYQ। अब PYQ के बाद क्या करना है, PYQ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले वो सुन लीजिए। क्या सर, कि यार PYQ में ना आपको ऐसा नहीं करना कि एक बार PYQ लगाने बैठे पूरे 5-5 साल के PYQ लगाने लगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए। PYQ में एक सीक्वेंस को फॉलो करिए, सेक्शन वाइज तो लगाने ही लगाने हैं। सीक्वेंस क्या, पहले आप CDS के, मान लो आपने बायो रिवाइज कर रहे हो, बायो का आप सेल ऑर्गेनली रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर सेल एंड ऑर्गेनलीज, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। अब उसके आप PYQ लगाने बैठे, अब आपको सिर्फ CDS के 2 ईयर के PYQ लगाने स्टार्टिंग, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर उसके भी CDS के प्रीवियस 2 ईयर के, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, तो आपके 4 पेपर बन जाते हैं 2 ईयर के अंदर। क्यों 2 ईयर के, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी आंखों के सामने से कई बार निकाल लेनी है, क्योंकि रीसेंट पैटर्न और रीसेंट क्वेश्चंस ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है हमें बाकी के नहीं लगाने। एक बार आप सबके 2-2 ईयर CDS लगा लो, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपका सबके 5-5 साल के CDS कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा सबके प्रीवियस 2 साल के NDA के कवर करो, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सबके 5 साल के NDA कवर करो, और फिर आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए, जब ये सब हो जाए आप CAPF में जाओ और लास्ट 2 ईयर के सिलेक्टिव PYQ लगाओ, क्योंकि CAPF का थोड़ा लेवल अलग हो जाता है, ज़रूरी नहीं है उसमें जो क्वेश्चन हार्ड आ रहा है वही आएगा, CDS वगैरह थोड़ा ईजी हो जाते हैं। अब सिलेक्टिव कैसे लगाएं सर, वो यार मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ अपनी PYQ की, उसमें आप देख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो आप कर सकते हो। सारे नहीं लगाने भाई, CAPF के ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि बहुत ही हाई लेवल के लिए पढ़ के चले जाते हैं और इजी वाले गलत कराते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रखो, पहले CDS 2 ईयर्स, फिर उसके बाद आपका CDS 5 ईयर्स, सेक्शन वाइज सबके एक, उसके बाद NDA 2 ईयर, उसके बाद NDA 5 ईयर, और फिर टाइम बचे CAPF के सिलेक्टेड लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है सर, ये हो गया, वेरी गुड भाई। अब आपको क्या करना है, आपने रिवीजन करी, आपने साथ साथ PYQ लगाए, PYQ लगाने के बाद आपने आज एक रिवीजन करके PYQ लगा लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 दिन छोड़ के सेक्शन वाइज मॉक देना है। हाँ जी भाई, रिवीजन, PYQ लगाए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन करने लगे, 2 दिन बाद पहले चैप्टर को छोड़ने के 2 दिन बाद दोबारा उस चैप्टर पे जाइए और उसके सेक्शन वाइज मॉक लगाओ। अब मॉक लगाने तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह हो गई, इन पे जा सकते हो, काफ़ी मॉक्स है सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज। अब मैं 2 दिन बाद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार एक आपकी साइकिल हो गई रिवीजन की, रिवीजन प्लस PYQ एक पक्के हो गए। 2 दिन बाद आप दोबारा जाएंगे और सेक्शन वाइज मॉक लाएंगे, दोबारा रिवीजन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रेन वर्क करता है, भूलते जाते हैं पुरानी चीज़, बट हमें बार बार उनके पास भागते रहना है। तो ये 3 चीज़ आपकी पक्की हो गई। रिवीजन करिए सर, रिवीजन में शॉर्ट नोट्स का सहारा बहुत लिया सर, शॉर्ट नोट्स के बाद हमने PYQ करे सर सेक्शन वाइज, जो सीक्वेंस आपने बताया। उसके बाद सर आप क्या करोगे, नेक्स्ट सेक्शन पे बैठ जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर पे कुछ भी उसकी रिवीजन करोगे। जब पहले को करे हुए 2 दिन हो जाएंगे, दोबारा वापस उस पर जाओगे और क्या करोगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे सेक्शन वाइज, उसी चैप्टर वाइज। तो टेक्स्ट बुक्स वगैरह पे आपके काफ़ी सारे मॉक वगैरह अवेलेबल हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है मॉक कि आपकी मल्टीपल साइकिल्स होनी चाहिए रिवीजन की। आपको इंटेंसिटी एक बार में अपनी पूरी नहीं देनी रिवीजन की, कि मैं आज ही से याद करके चला जाऊंगा। यार ऐसे माइंड की लर्निंग वर्क नहीं करती। धीरे धीरे हमारे न्यूरोनल कनेक्शंस जुड़ते हैं और पुराने टूटते जाते हैं। तो आपको उन्हें पुराने जो टूट रहे हैं कनेक्शंस आपके, उनको बार बार फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है। तो आपका फोकस फ्रीक्वेंटली रिवीजन पे ज़्यादा होना चाहिए, ना कि एक बार में पूरा इंटेंसिटी से पढ़ो। ठीक है, तो मतलब अब लास्ट महीना वॉल्यूम में थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट करो, कि जल्दी जल्दी आंखों के सामने से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती जाएं काफ़ी बार। तो ये जो साइकिल है रिवीजन, PYQ, मॉक, ये अगर आपने 2 बार कर ली हर किसी की, तो यार फॉर सर्टेन आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। आप क्लियर से भी एक लेवल आगे खड़े होंगे। अब मैं तो कहूँगा एक टेबल बना लो यार। क्या बनाओ, 4 उसके ग्रुप रखो, डेट, रिवीजन, PYQ और फिर मॉक।
और सब पे टिक लगाते जाओ। डेट लिखो, डेट के बाद इस चैप्टर का, जैसे हर चैप्टर के और हर सेक्शन के ऐसे टेबल बना लो, पेजेस, कि भाई बायो का एक अलग बना लिया, इसका अलग बना लिया, उसका अलग बना लिया, और उसमें टॉपिक लिखो, डेट डालो, रिवीजन पे टिक लगाओ, PYQ पे टिक लगाओ, और फिर 2 दिन बाद मॉक पे टिक लगाओ। तो आपके टिक से पूरा भर जाना चाहिए। ठीक, आप पे इससे क्या होगा, एक आप पे गोल रहेगा, अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी माइंड में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लान बना लो। जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे एग्जाम के, अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, तब आपके दिमाग में घूमता रहेगा, यार क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। एक बार प्लान बना के खत्म करो, कुछ नहीं करना आपको, उसी प्लान को फॉलो करते रहो ब्लाइंडली। कुछ डाउट आ रहा है तो मेरी बात याद रखो, आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप वही कर सकते हो जो आपकी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाए, उतना ही कर सकते हो, और आप वो कर रहे हो। ये करके ये अपने में ही बहुत है, मेरी बात याद रखो। अगर कोई ये करने के बाद भी फेल हो जाए ना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा भाई। ठीक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। तो ये चीज़ याद रखो, रिवीजन, PYQ, मॉक। ठीक है सर। अब सर आप बात कर रहे थे प्रायोरिटी सीक्वेंस की, कुछ प्रायोरिटी बता रहे थे आपके, इस प्रायोरिटी पे रिवीजन स्टार्ट करो अपनी। देखो, ये बात तो सच है कि आपके एग्जाम्स में हर चीज़ इक्वल लेवल की नहीं आती, पैटर्न तो है। तो उसी पैटर्न के बेसिस पे मेरी जो सीक्वेंस रहेगा प्रायोरिटी का, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका करंट अफेयर्स। उसके बाद आपका पक्का करो अपना साइंस, उसके बाद अपनी पक्की करो इंग्लिश। अब यार इंग्लिश बहुत ट्रिकी चीज़ है, आप लोग उसको लाइटली लेते हो, कम मार्क्स लाते हो इंग्लिश में, और कोशिश करते हो GS में अपने मार्क्स बढ़ाओ। भाई कोई अवार्ड नहीं दे रहा आपको वहाँ पे GS में ज़्यादा मार्क्स लाने में, है ना। तो वहाँ मार्क्स बढ़ाओ जहाँ से आपके एग्ज़ाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़े, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी है, मैं हमेशा इस पर बात करता हूँ, एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो, कितने एफर्ट पे कितना फ्रूट मिल रहा है आपको, है ना। तो इंग्लिश की रिविजन्स लगाओ बार बार। इंग्लिश करने का बेस्ट तरीका ये, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उसी के साथ साथ लर्निंग होती जाएगी। यूट्यूब पे कोई अच्छा चैनल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके जो CDS PYQs वगैरह कराते हैं, आप बिल्कुल उन्हें देखिए और बार बार देखिए। डेली रिवीजन इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट, 3रे नंबर पे इसलिए मैंने इंग्लिश रखा है। क्वेश्चंस रिवाइज करो। 4th आपका हो जाएगा पॉलिटी, उसके बाद होगा ज्योग्राफी, उसके बाद आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद आप डिफेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, डिफेंस इंफॉर्मेशन। ये आपका प्रायोरिटी सीक्वेंस मेरे हिसाब से होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 95% लोग यही बताएंगे जो जिनको अच्छी नॉलेज है। तो पहले आप इस सीक्वेंस में पक्का करते जाइए। करंट अफेयर्स पक्के हो गए, अब मेरी साइंस पक्की हो गई, अब इंग्लिश पक्की हो गई, ऐसे करके करते जाइए धीरे 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 धीरे, और आपका आराम से हो जाएगा। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में भी कुछ प्रायोरिटी आपके टॉपिक्स हैं, वो मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि ये प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जल्दी। तो आप इस इंफॉर्मेशन का जो मैंने आपको यहाँ पे दी है, यूज़ करिए यार अच्छी तरह, और आराम से मैं कह रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल आप एंजाइटी मत लाइए, प्लान बनाइए। इससे आप समझ सकते हैं जो मैंने बताया चीज़ें, अपना खुद का कुछ बनाइए, उससे कुछ नहीं, बट बनाइए ज़रूर। अब ये प्रायोरिटी सीक्वेंस जो मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए ये सेम हो। अब कोई अगर मान लो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है तो उसके लिए पॉलिटी ईजी है, तो पॉलिटी रिवाइज कर ले, मार्क्स बढ़ाने हैं ज़्यादा, तो उसके लिए आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट जर्नली यही सीक्वेंस होना चाहिए। तो यार अच्छे से तैयारी करो, इस वीडियो से आप लोग अपना प्लान बनाओ, अगर हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छा। कमेंट्स में मुझे बताओ आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए, मैं वो भी बताऊँगा चीज़ें, है ना। और हाँ, बातें करते रह करो यार, कमेंट्स में, टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह करते रह करो, जैसे जो हेल्प हो पाएगी वो मैं करूँगा। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।